हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रमांक द्वारा आवर्त सारणी में उस तत्व की स्थिति क्या है। यह अक्सर ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। कुछ सब्सक्राइबर की ये डिमांड थी कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। हालांकि ये वीडियो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर चलिए भूल गया था मैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी तत्व का क्रमांक हम जानकर कैसे जानेंगे कि वो किस ब्लॉक में, किस आवर्त में, किस वर्ग में है। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे 4 टाइप मैंने लिए हैं, 4 तरीके। एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए और एफ ब्लॉक के लिए मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसके जगह पे और कोई भी सेलेक्ट करके प्रश्न बना सकते हैं। मैं जैसे बताऊंगा आप उस तरह इसको करिएगा। और कुछ इसके अपवाद भी हैं जो हम लोग जानेंगे। किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान जानने के लिए सबसे पहले हम अफबाऊ का जो नियम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला SPDF, उसमें हम लोग उसको लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उसको ब्लॉक, आवर्त और वर्ग में देखेंगे कि वो कैसे आता है। मैं सबसे पहले उदाहरण लिया हूँ 11। कोई है तत्व जिसका क्रमांक क्या है, 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आप इस चीज़ को ऐसे पहले लिख लेंगे। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मैंने बताया था कि इस तरह 1S 2S ना, ये वाला 2S 2P फिर 3S 3P 3D ऐसे ऐसे करते थे। जो इस पे निकालने वाला तरीका अगर आपको याद ना हो तो ऐसे लिख के पहले इस तरह से लिख लें। और उसके बाद मान लीजिए 11 है दिया हुआ, मान लीजिए एग्जाम में देते कि 11, तो 11 को आप कैसे निकालेंगे, वो कहाँ आएगा। तो 11 को निकालने के लिए देखिए, जैसे 11 को तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1S2 2S2 2P6 2 2 4 10 2 2 4 10। ये क्या आ गया 3S2, तो 2 2 4 10 दोबारा हो गया। हमें चाहिए कितना, 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हुआ 2 2 4 10 और 11। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 11 वाले का। सोडियम है ये। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस आवर्त वर्ग ब्लॉक में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो 3 है। तो ये हो गया आवर्त। आवर्त क्या हो गया, 3। उसके बाद जो देखेंगे लास्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं सबसे अंतिम कोश में, वो उपकोश कौन सा है, तो वो S है। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, ये बड़ा संख्या पहले देखेंगे और लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो वो कौन सा होगा, S ब्लॉक होगा। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वर्ग होगा। पहले वर्ग में पहले तो आवर्त नंबर 3, वर्ग नंबर पहला और ब्लॉक नंबर S, यानी ब्लॉक S में होगा ये। ठीक, ये तरीका है। इस ब्लॉक जब भी आएगा तो यही नियम सीधा सीधा लगा देंगे। जैसे फिर देख लीजिए 20 का कोई तत्व है, उसका क्रमांक 20 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा 1S2 2S2, ठीक है, 2S2 2P6 3S2 3P6। देखिए 2 2 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और फिर ये कितना आ जा रहा है, 4S2 में आ जा रहा है। 20 हो गया ना। देख लीजिए 2 2 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे कौन सी है, ऑर्बिट वाली, तो इसमें है 4। तो ये क्या कहलाता है, आवर्त। आवर्त इसका कितना होगा, 4। सबसे अंतिम कोश किस उपकोश में भरा है, तो S। तो ब्लॉक क्या होगा इसका, S। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो क्या होगा, उसका वर्ग, S ब्लॉक यानी 2। तो ये चौथे आवर्त का, ये S ब्लॉक में चौथे आवर्त में वर्ग नंबर 2 में है, कैल्शियम है ये। चौथा हो गया वर्ग, अरे आवर्त, वर्ग हो गया दूसरा, ब्लॉक हो गया S।
इस तरह से एस ब्लॉक में हम लोग तत्वों, जब एस ब्लॉक लास्ट में आ जाए तो ये नियम सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे और सबसे बड़ी संख्या सब में हम गिनेंगे। अगला हम लोग इसमें देखते हैं, फिर आगे देखिए, फिर हम लोग देखते हैं 56। परीक्षा में 56 आया हुआ है तो देख लेते हैं 56 का भी। 56 का कितना आएगा, तो सबसे बड़ी चीज़ 56 का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 2 4, ये 10 हो गया, 10 ये 20, ये 30, 30 36, 36 38, 48, 48 और ये 6 हो गया कितना, 48 6 54, 54 और ये क्या हो गया 2 56, 56 यहाँ तक आएगा। तो लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, जोड़िए 2 2 4 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10 20, ये 10 30, 30 और 30, ये कितना हो गया 38, 48, 48 और ये 6 हो गया कितना 54, 54 55 56, 56 आ गया, 56 भर गया, पूरा पूरा कोर्स इसमें भर गया है। अब हमें देखना ये है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, 4 देखिए 5 6, तो छठवां क्या हो गया आवर्त, आवर्त क्या देखेंगे 6। अंतिम किस कोष में भरा है, तो एस कोष में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक इसका होगा एस। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं लास्ट में, तो अधिकतम इसमें 2 होते ही हैं, तो ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग नंबर 2। कितना 56 क्रमांक वाला है। देखिए आवर्त 6 में जाइए, देखिए आवर्त 6 में होगा, वो इस आवर्त में होगा, ठीक। ब्लॉक एस में है तो ब्लॉक एस में ही होगा। वर्ग नंबर 2 है तो 2 में देखिए, ये देखिए छठा 56 बेरियम है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। 88 का भी देख लीजिए, 88 का देखिए, 88 में देखेंगे आप, मान लीजिए कोई तत्व है, इसका हो गया 88। अब देखिए 2 ये हो गया 10, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 30 36 38, 48, ये हो गया 48 54 56, 56 और 14 हो गया 70। निकालना कितना 88 70, 70 ये 10 हो गया कितना 80, 80 जा 86, 86 86 86 हो गया 86 87 88। तो हमें कितना निकालना है, तो इसमें हम और जोड़ देंगे 4f14 और 5d10, आगे बढ़ जाएंगे इधर, थोड़ा सा जगह नहीं है, 6p और 7s2, ये होगा ना, ये होगा पूरा आपका जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 88। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे, सबसे बड़ी इसमें 7 है। आवर्त कितना होगा इसका, आवर्त 7। एस ब्लॉक है, सीधा सीधा ब्लॉक लिख देंगे, अंतिम है एस ब्लॉक कर देंगे। कितना होगा वर्ग, इसमें सीधा सीधा जो होता है लिखा हुआ अंतिम में भर देंगे। ये 88 का, ये 88 का हो गया आपका, 88 का आवर्त नंबर 7, 7 में आएंगे। 7 में देखिए 88 यही है, रेडियम है। तो इस तरह से हम लोग एस ब्लॉक में हम लोग निकाल लेते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम को देखा जाए। दूसरा नियम, इस वाले नियम देखिए। अब मान लीजिए इसमें 24 है, तो टाइप 2 को देखिए, कोई क्रमांक इसका कितना है 24 है, हम इसे निकाल रहे हैं। ये कितना हो गया 10, ठीक है। आइए हो गया 10, आइए हो गया कितना 30। हमें निकालना कि कितना है 24, तो लिखेंगे 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम 24 का निकालेंगे। निकालते कैसे है, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तब जाके देख लें। 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 2 2 4 ये 10 हो गया, 10 ये 10 हो गया और 10 18, ठीक है। और ये हो गया 18 और 2 20, और इसमें होगा 3d10,
कितना चाहिए, 2 2 4 ये 10, 10 2 12, 18, 18 2 20, हमें चाहिए कितना, 24। तो यहाँ कितना होगा, अब अधिकतम होता है 10, लेकिन हमें बस चाहिए 4। अब हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4। तो आवर्त इसका क्या हो गया, 4 लिख देंगे। ठीक, किस ब्लॉक में है, अंतिम में किस ब्लॉक में है, तो डी में। तो ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक डी होगा। वर्ग क्या होगा, वर्ग ज्ञात करने के लिए जब कभी भी डी ब्लॉक आ जाए, वर्ग ज्ञात करते समय कभी भी ध्यान देंगे डी ब्लॉक आ जाएगा, तो वर्ग में जितने इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा में जुटे हैं उसमें हमेशा हम लोग 2 जोड़ दिया करेंगे। कितना हो जाएगा, 6 वर्ग होगा, ये छठा वर्ग होगा। इधर से चलेंगे, चौथा ब्लॉक होगा डी, क्रोमियम है ये। हालांकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं होता है, ये 1s होता है, ये 5 होता है, पर ये रूल यहाँ नहीं लगाएंगे, सीधा जैसे भर रहे हैं भर देंगे। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर और सिल्वर में ऐसा करेंगे। ठीक है, जैसे सिल्वर का है, आप निकालिएगा इसका, देखिए कितना आ रहा है, देख लीजिए 80 का, 80 का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिल्वर आएगा आपका 11 और ब्लॉक होगा डी और आवर्त होगा 5 में वो आएगा वो। इसका देखिए 80 का देख लीजिए, 80 का कितना आता है, 80 का कोई क्रमांक है उसका 80 है, वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले ये 2, ये हो गया 10, ये हो गया 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 80 यहाँ तक आएगा, 80 उतार लीजिए, देखिए ये लिख दीजिए 1s 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6, ठीक है, 6s2 4f14 5d10, पूरा इसमें आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप देखिए कौन सा कक्षा ये होगा, छठा है, देख रहे हैं 6 सबसे बड़ा है, तो ये होगा आवर्त। आवर्त सबसे बड़ा किस में होगा, ये 88 वाला छठे आवर्त में होगा। ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, डी। अगर डी आ गया तो फिर क्या करेंगे, अंतिम में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10, और फिर हम लोग करेंगे क्या, 10 था तो हम लोग इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 12, इसका क्या हो गया वर्ग, तो 12 में होगा। 12 में देखिए 80 Hg है ये पारा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप ये ब्लॉक डी को इसी तरह निकाला जाएंगे। इसमें अंतिम में हम लोग क्या जोड़ दिया करेंगे, एस ब्लॉक में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। अब आइए अगला देखते हैं, क्वालिटी। आप 47 का निकालें, जैसे इसमें दिया हुआ है 5 का निकालना है, 5 का है तो 5 कोई तत्व है, क्रमांक है 5, निकालेंगे 1s2 2s2, ठीक है, और 2p6, ठीक है, 2 2 4 10, तो इसमें कितना चाहिए, 1, बस 1 चाहिए हमें, तभी तो होगा 2 2 4 1 5। इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन सा है, तो 2 ये, तो 2 ये भी है, तो इसका सबसे बड़ा आवर्त क्या होगा, ये नहीं, किस आवर्त में आएगा ये, तो 2 आवर्त में, बड़ा नहीं, किस आवर्त में आएगा ये, तो 2 में। ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक में जब आ जाएगा, पी ब्लॉक में आ गया तो जितना इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा में होता है उसमें 12 जोड़ देंगे, 13 इसका वर्ग, इसमें 12 जोड़ते हैं। इसमें कितना जोड़े थे, 2 प्लस किए थे, इसमें कितना प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे, इसमें 0। समझ में आ गई बात। अब ये 13 देख लिए बोरान का है। इस तरह से आप इस तरह से पी वर्ग का देखेंगे। और देख लीजिए इसमें
मान लीजिए ये 36 का ले लीजिए, 36 का ले लीजिए, ये थोड़ा अच्छा है। 36 का 2 10 हो गया, 10 30 30 6 36, यहाँ तक आएगा। उतार लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यही होगा ना। आप डॉट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको बैठ के कापी कलम लेके कई बार करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, और नहीं करे तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसको तो देख कर आप करिए। सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, इसमें 4 है, ये है। तो आवर्त, किसी चीज़ को आप लिखेंगे कई बार करेंगे तभी ये याद होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, परमाणु संरचना, सब पढ़ा चुका हूँ मैं। आप जाके वहाँ देखिए, ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ, या अदर एग्ज़ाम जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं 1 दिवसीय, उनके लिए बताया हूँ। और अगर आप एकेडमिक हैं उनके लिए भी बढ़िया है वो। तो ये आवर्त हो गया 4। ब्लॉक कौन सा हो गया, पी। अब जहाँ ब्लॉक पी आया कि वर्ग कौन सा होगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो इस संख्या में ये 6 है ना, तो 6 + 12 = 18, वहाँ वर्ग होगा, ये वर्ग होगा। तो 18 देख लीजिए, 18 मतलब ये वाला, तो ये देखिए 36 था ना, 36 क्रिप्टॉन है ये। इस तरह से हम लोग टाइप 3 को जान गए, ठीक है। अब देखिए चौथा टाइप, ये तो SPD जान गए। अब F ब्लॉक वाला में जानिए। जैसे मान लीजिए 60 है या 92, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसे देखिए। इसे रोक रोक के उतार सकते हैं, और आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, या इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा पहले, तभी या तो याद कर लें या आप निकाल लें। 60 का देखिए, 60 का देखिए, कोई तत्व है 60। अब देखिए ये 10 20 30 36 38 48 54 56 70 नहीं 70 नहीं, ये 56 हो गया ना, 56, और ये कितना जाएगा, 70 के अंदर आएगा ये। तो उतारिए, तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 4f14, 70 है ये, पर हमें चाहिए कितना, 60। तो इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब आवर्त ज्ञात करने के देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 4 3 3 5 5 है। तो आवर्त क्या होगा इसका, नहीं आप 6 होगा ना, देखिए 6 है यहाँ, 6 होगा। आवर्त क्या हो जाएगा, छठा आवर्त, ठीक। ब्लॉक क्या होगा इसका, तो सीधा सीधा अंतिम जिसमें भरता है वही ब्लॉक कहलाता है इलेक्ट्रॉन, F ब्लॉक होगा। अब F ब्लॉक में वर्ग नहीं देखते हैं, केवल हम लोग इसमें छठा और F ब्लॉक हम लोग देख लेते हैं। तो छठा में ही क्या होते हैं, F ब्लॉक को बनाया गया जगह। तो देखिए ये कितना, 60 था, तो देखिए ये 60, ये है, यही वाला है 60, हैंथेनाइड में है। इसमें वर्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल ब्लॉक और आवर्त का होता है। छठे आवर्त में F ब्लॉक में आता है, ये इसमें वर्ग नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देखिए 92 का देख लीजिए, ये एक 92 का देख लीजिए, ये हो गया आपका। ये देखिए यहाँ तक आते हैं तो कितना होता है, 70 होता है ना, 80 86 88 88 और 88, और इसी में आ जाएगा वो 5F में आ जाएगा। तो लिखिए 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा, कुछ न समझ में आए तो 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6,
यहाँ लिख लें 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f 88 हो रहा था ना, 88 हो रहा था, पहले जोड़ लीजिए यहाँ तक। अरे यहाँ तक तो हो गया 70 80 86 88। 88 में यहाँ कितना चाहिए 4। जब आप करेंगे कई बार ना तो आपको ये बिल्कुल अभ्यस्त हो जाएंगे आप इसमें। तो सबसे बड़ा इस आवर्त कौन सा होगा एफ ब्लॉक में? आवर्त गिनने के लिए सातवां आवर्त सबसे बड़ा यही है 7। ब्लॉक कौन सा होगा? एफ ब्लॉक होगा, बस। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था। एस में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे और डी ब्लॉक में जितने वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 जोड़ देंगे, और पी ब्लॉक में जितने वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसमें हम लोग 12 जोड़ते हैं। और जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश किए हैं वही उसका ब्लॉक कहलाता है। अगर एस में किया तो एस होगा, पी में किया है तो पी होगा, डी में किया है तो डी में, एफ में होगा तो एफ में होगा। तो यही कॉन्सेप्ट। और बड़ी जो होती है संख्या इसमें जो, वो उसका आवर्त कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत पढ़ाया था। अब देखिए इसमें अपवाद क्या है। जैसे 57 और 89 अपवाद हैं। ये एफ ब्लॉक में आएंगे, कभी भी बनाएंगे 57 का। आप यहाँ से चलिए, यहाँ तक गए आप, 57 तक देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए। मैं हटा रहा हूँ फिर से, आप देखिए इसे। अपवाद कौन कौन से हैं 57 के? ये हो गया 10, ये हो गया 20 30 36 38 48 48 54 56 56 और कितना हो गए 70 70। तो 56 है कितना, ये 57। तो आना चाहिए इसको लास्ट जो होगा इसका कक्षक ये होगा 4f होगा। बाकी इतना लिखेंगे, यहाँ से लेके इतना लिखेंगे और होगा कितना लास्ट में 4f1 होगा। पर वास्तव में ये एफ ब्लॉक में नहीं आता है, क्योंकि एफ ब्लॉक में एफ जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें ये नहीं आता है, ये इसका अपवाद है। इसलिए ये आता है कहाँ पे? डी ब्लॉक में। लेंथेनम जो होता है वो डी ब्लॉक में आता है। उसी तरह 89 भी जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 5f1 आएगा लास्ट में। पूरा लिखेंगे और लास्ट में 5f1 हो जाएगा। 88 के बाद 89। अरे यहाँ तक 88 आया, पूरा जोड़ेंगे 88 और यहाँ 89 5f1। ये भी क्या होता है? एफ ब्लॉक में नहीं है, ये भी किस में है? डी ब्लॉक में है। तो 57 और 89 आप याद कर लेंगे, ये हमेशा डी ब्लॉक में आते हैं। कौन? हेंथेनम और एक्टेनियम डी ब्लॉक में आते हैं। इनके सम्मान हेतु हेंथेनाइड और एक्टेनाइड के सम्मान हेतु, एक्टेनियम के सम्मान हेतु एक्टेनाइड ग्रुप का नाम रख दिया गया है। पर ये आएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एफ में, पर एफ में नहीं होंगे, ये होंगे डी में। ठीक है, तो ये इसके अपवाद है। हीलियम का भी देख लीजिए। हीलियम का होता है 1s2, तो आवर्त हो गया 1, ठीक, और ब्लॉक हो गया s, और वर्ग होना चाहिए 2, पर है ये 18 में। तो हीलियम भी इसका अपवाद है। तो हेंथेनम, एक्टेनियम और हीलियम इस नियम का पालन नहीं करते हैं। इसको याद करें कि हीलियम 18वें में है और हेंथेनम जो है वो 6ठे में है और डी में है। ठीक, और वर्ग जो है उसका कौन सा है? 3 है। ठीक है, और इसी तरह से एक्टेनियम भी 3 में है ये वर्ग, लेकिन आवर्त 7 में है, और ब्लॉक है डी में, दोनों हैं। और जबकि ये पी में है, पी ब्लॉक में है। तो ये इसका अपवाद है केवल। ठीक है, आप जैसे मैं बताया हूँ आप उसी तरह इसको करिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बहुत लोगों का ये था कि सर इसके बारे में बताइए। और आवर्त सारणी के बारे में मैंने कई बार वीडियो पूरे बनाए हैं, आप उसे जाके देखिएगा। क्वेश्चन भी मैंने कराए, कर लेंगे तो आपका ग्रुप डी में कोई क्वेश्चन फंसना नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको पढ़ने वाले लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिए। बढ़िया जो लोग देखने वाले हैं उनमें, फालतू जगह नहीं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।